वहां चारों ओर आग लग चुकी थी। ये क्या हो रहा है शिखा? यहाँ कैसी है? शिखा ने इस बार विश्वास की बात का कोई जवाब नहीं दिया। शिखा, क्या तुम मुझे सुन रही हो? आग बढ़ती जा रही थी। शिखा के बिना विश्वास उस भूल भुलैया से कभी बाहर नहीं आ पाता। दैत्य ध्रुव ने शिखा को हवन कुंड में डाल दिया था, जिसकी आग विश्वास तक पहुंच चुकी थी। ह्यूमन ध्रुव को धीरे धीरे होश आने लगा था। उधर सुजाता बाबा के सामने एक बार फिर आ खड़ी हुई थी। तुम्हारी लड़ाई तो मुझसे थी ना पंडित, फिर मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ गए तुम? मेरी लड़ाई हर उस शक्ति से है जिसका इस्तेमाल मासूमों की जान लेने के लिए होता है। कल तक सिर्फ तुम निर्दोष और मासूम लोगों की जान ले रही थी, लेकिन आज दैत्य ध्रुव भी काली शक्तियों का स्वामी हो चुका है। तुमने अपनी शक्तियां बढ़ा ली हैं सुजाता। ठीक इसी तरह मैंने भी अपनी शक्तियां बढ़ा ली हैं। मेरी मौत का कारण तुम थी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे अंत की वजह मैं बनूंगा। मेरे अंत की वजह बनना चाहते हो तुम पंडित? अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अगर कुछ बचा है तो वो है शिखा की चंद सांसें। उसके पूरा होने का समय भी नजदीक आ चुका है। सुजाता ने बाबा के ऊपर अटैक कर दिया। उसकी शक्तियों के आगे बाबा कमजोर था। वो दर्द से चीखते हुए पीछे हट गया। ध्रुव को ये पाप मत करने दो सुजाता। जिस दिन उसने अपने आप को जान लिया, वो खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा। उसे अपनी मौत को गले लगाने की वजह मत दो। अपनी मौत को वो गले लगा चुका है पंडित। अब जिस शक्ति का सामना शिखा कर रही है, वो उसका बेटा नहीं, मेरा बेटा है। मैं ये अपने जीते जी कभी नहीं होने दूंगा। नहीं होने दूंगा शाकचुन्नी। शिखा जल रही है। वो ठीक उसी तरह जल रही है जैसे कभी मैं जलकर खत्म हुई थी। लेकिन घबराओ नहीं पंडित, वो शाकचुन्नी बनकर वापस नहीं आएगी। तुम्हारी काली शक्तियों का जवाब है मेरे पास शाकचुन्नी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा। बाबा ने हनुमान चालीसा का जप करना शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा शाकचुन्नी की सबसे बड़ी कमजोरी थी। जैसे ही ये मंत्र सुजाता के कानों में पड़े, वो बुरी तरह डर कर पीछे हट गई। हनुमान चालीसा उसके कानों में पिघलते शीशे की तरह पड़ रहा था। उसने चीखते हुए अपने कान बंद कर लिए। इसे बंद करो पंडित। बाबा रुका नहीं। सुजाता दर्द से तड़पती रही, चिल्लाती रही, लेकिन हनुमान चालीसा उसने जारी रखा। इसे बंद करो, मेरा सिर फट जाएगा। तुम्हारा समय पूरा हुआ सुजाता। नहीं। हाँ सुजाता, ये जिद छोड़ो। ध्रुव को जाने दो, उसे उसकी माँ से मिलने दो। अपनी माँ की जान लेने पर उसे मजबूर मत करो। हनुमान चालीसा के असर से सुजाता गहरी नींद में जाने लगी थी। अब तुम आराम से सो सकती हो। सुजाता की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। ध्रुव, मेरे बच्चे। ध्रुव को भूल जाओ। उसे तुमने बहुत तकलीफ दी है। अब मुझे उसकी मदद करने दो। उसे उसकी माँ से मिलाने दो। एक बच्चे पर इससे ज्यादा जुल्म मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। बाबा के मंत्रों का असर विश्वास को भी दिखाई दिया। वहां आग धीमी हो चुकी थी। विश्वास ने देखा ह्यूमन ध्रुव धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा था। ध्रुव, पापा, ध्रुव, मेरे बेटे। पापा, मम्मा की जान खतरे में है। दैत्य ध्रुव ने उनकी जान लेने के लिए उन्हें हवन कुंड में डाल दिया है। क्या? लेकिन गीता मासी और बाबा उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? मासी उनकी मदद नहीं कर सकती। उनके मंत्र रुके तो हम यहाँ हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे, जबकि बाबा को शाकचुन्नी ने रोक रखा है। सुजाता ने? तो आखिर वो भी यहाँ आई गई, लेकिन उसे रोकने के लिए हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? हमें इंतजार करना होगा पापा। बाबा ही अब दैत्य ध्रुव को रोक सकते हैं। बाबा जब हॉस्पिटल में पहुंचा, तब दैत्य ध्रुव ने शिखा को हवन कुंड में डाल दिया था। बाबा ने मंत्रों के जाप के साथ हवन कुंड में जंप लगा दी थी। वो हर हाल में शिखा की मदद करना चाहता था, ताकि विश्वास और ह्यूमन ध्रुव आजाद हो सके।
दैत्य ध्रुव चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा था। हवन कुंड की आग उसे जला रही थी, लेकिन बाबा ने अपने मंत्रों से शिखा और खुद को जलने से बचा रखा था। ध्रुव, जल्दी चलो यहां से। मम्मा मम्मा होश में आ रही हैं पापा, आप उन्हें आवाज दीजिए। विश्वास ने आसपास देखा। आग बुझ चुकी थी। हालात पहले से बेहतर हो रहे थे। शिखा, क्या तुम यहाँ हो? कुछ देर सन्नाटा छाया रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जवाब दो शिखा, जल्दी करो। विश्वास, सभी खतरे टल चुके हैं। तुम ध्रुव को लेकर उस दिशा में भागो जिधर से तुम आए थे। इस कैद से तुम्हें अपने आप आजादी मिल जाएगी। विश्वास ने शिखा की बात सुनते ही ध्रुव का हाथ थाम लिया। उन दोनों ने पूरी एनर्जी के साथ शिखा के बताए डायरेक्शन में दौड़ लगा दी। मजबूती से हाथ थामे रखना बेटा, मैं इस बार तुम्हें पीछे नहीं छोड़ सकता। हम बस वहां पहुंचने ही वाले हैं पापा। ह्यूमन ध्रुव ने कहा और विश्वास के साथ एक लंबी जंप लगा दी। देखते ही देखते वो दोनों गायब हो गए। हॉस्पिटल में परेशान खड़ा दैत्य ध्रुव गीता की ओर बढ़ गया। आपको ये विधि रोकनी होगी मासी। दैत्य ध्रुव ने गीता की गर्दन दबाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि वहां एक चमत्कार हुआ। ह्यूमन ध्रुव वहां आ चुका था। उसने आते ही दैत्य ध्रुव का हाथ पकड़ लिया। हेलो ब्रदर। दैत्य ध्रुव ने ह्यूमन ध्रुव की ओर देखा। उसकी आंखों में मौत नाचने लगी थी। चूहे बिल्ली का खेल खत्म ब्रदर। जिसकी शुरुआत तुमने की थी उसे अंजाम तक पहुंचाने का समय आ चुका है। पापा, आप मम्मा को संभालो, मैं इसे देखता हूँ। ह्यूमन ध्रुव ने इतना कहा और दैत्य ध्रुव को लेकर हॉस्पिटल के बाहर चला गया। शिखा, क्या तुम ठीक हो? शिखा ठीक है विश्वास। बाबा ने अपनी जान पर खेल कर उसे बचाया है। क्या मतलब? शिखा को बचाने के लिए बाबा ने अपनी सारी शक्तियां दांव पर लगा दी। अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। गीता की बात सुनकर विश्वास की आंखों में आंसू आ गए। तभी लड़खड़ाते हुए सुजाता वहां आ गई। विश्वास बाबू। विश्वास और गीता का ध्यान सुजाता की ओर गया। विश्वास बाबू, मुझे माफ कर दो। माफी? किस बात की माफी मांग रहे हो तुम सू? किस किस गुनाह के लिए मैं तुम्हें माफ करूं? तुमने हर कदम पर गलत काम किया है। मासूम लोगों की जान ली है, निर्दोष लोगों को सताया है। तुमने तो अपने बेटे को ही नहीं छोड़ा सू, उसे भी अपना शिकार बना लिया। गीता मासी और बाबा की जान तो तुम पहले ही ले चुकी हो। शिखा को जान से मारने में भी तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। शिखा को कुछ नहीं होगा विश्वास। मैं ध्रुव को भी कुछ नहीं होने दूंगी। मैं उनके इस जंग को भी रोक देती हूँ। अब बहुत देर हो चुकी है सू। ह्यूमन ध्रुव तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। दैत्य ध्रुव का आज अंत हो जाने दो। दैत्य ध्रुव के मरने के बाद इंसानी ध्रुव के पास भी कुछ नहीं बचेगा विश्वास बाबू। इंसानी ध्रुव को हासिल करने के लिए उन दोनों को जिंदा रहना जरूरी है। झूठ बोल रही हो तुम। ह्यूमन ध्रुव को दैत्य ध्रुव की कोई जरूरत नहीं है। तभी शिखा ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोल दी। विश्वास, शिखा, उन दोनों को रोको विश्वास। हाँ विश्वास बाबू, रोकियो नहीं। इससे पहले कि इंसानी ध्रुव दैत्य ध्रुव की जान ले ले, खुद से रोक लीजिए। मैं वादा करती हूँ, अब कभी भी दोनों भाइयों के बीच दीवार बनकर नहीं आऊंगी। मैं यहाँ से हमेशा के लिए वापस चली जाऊंगी। उधर ह्यूमन ध्रुव दैत्य ध्रुव की काली शक्तियों को मिटा रहा था। दैत्य ध्रुव की शक्तियां ह्यूमन ध्रुव की शक्तियों के आगे कमजोर थीं। ये नामुमकिन है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है ब्रदर। बुरी शक्तियों पर मेरी शक्तियां भारी हैं, इसीलिए हैरान हो रहे हो ना तुम। बरसों से मेरी शक्तियां इकट्ठा हो रखी थी, इसीलिए आज तुम मेरे सामने मजबूर हो। नहीं। दैत्य ध्रुव अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। एक राज की बात बताऊं मैं तुम्हें दोस्त। हम दोनों अगर मिल जाते तो सुजाता माँ को उनके गलत इरादे में आगे बढ़ने से रोक लेते। दैत्य शक्तियों की वजह से वो नहीं, तुम हो। अगर तुमने अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल किया होता तो मुझे जन्म लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तभी ह्यूमन ध्रुव और दैत्य ध्रुव की लड़ाई के बीच शिखा आ गई। रुक जाओ बच्चों। शिखा को देखकर वो दोनों रुक गए। विश्वास, सुजाता और गीता भी वहीं आ गए थे। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम दोनों एक दूसरे का खून बहाओ। मैंने और तुम्हारे पापा ने अपनी जान की बाजी इसलिए नहीं लगाई थी। इस लड़ाई को खत्म करो। सुजाता ने हमसे वादा किया है कि वो तुम दोनों को अलग करने की जिद नहीं करेगी। ह्यूमन ध्रुव ने दैत्य ध्रुव को छोड़ दिया। मेरा शरीर कहाँ है सुजाता माँ?
अगर आप मेरा बचपन लौटा दें तो मैं इसे छोड़ दूंगा। मैं तुम्हारा शरीर तुम्हें वापस देती हूँ ध्रुव। अपने शरीर को पाते ही तुम्हारा बचपन तुम्हें वापस मिल जाएगा। तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी होंगी। अगर शाक चुन्नी और दैत्य ध्रुव का खतरा नहीं होगा तो फिर किसी भी शक्ति की मुझे क्या जरूरत। सुजाता ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ से एक तेज रोशनी निकली और अपने पीछे ह्यूमन ध्रुव का शरीर छोड़कर दैत्य ध्रुव के साथ गायब हो गई। तीन महीने बाद रात के करीब 9 बज रहे थे। शिखा और 4 साल का ध्रुव अपने रूम में हाइड एंड सीक खेल रहे थे। 8, 9, 10। मैं आ रही हूँ ध्रुव। शिखा ने ध्रुव को ढूंढते हुए बेड के नीचे देखा। वो वहां नहीं था। उसने सोफे, दरवाजे और विंडो के पास भी देखा, लेकिन ध्रुव वहां भी नहीं था। तब शिखा उसे देखने के लिए अलमारी के पास गई। उसे अलमारी में किसी के बात करने की आवाज सुनाई दे रही थी। शिखा ने आगे बढ़कर जल्दी से अलमारी का गेट खोल दिया। अलमारी में सुजाता और ध्रुव एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। सुजाता के जले हुए काले चेहरे पर ध्रुव अपना हाथ फिरा रहा था। ध्रुव की नजरें शिखा से मिली और देखते ही देखते उसका चेहरा भी सुजाता की तरह जलकर काला और भयानक हो गया।